हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर, मैंने इस गोवर्धन मालगी को अभी तक फोन नहीं किया। अच्छा किया, चुपचाप झपट पड़ते हैं उस पर। पहले से खबर कर दी तो खामा भाग खड़ा होगा, बात खिंचेगी। हमारा फोकस है वो गाड़ी। ऑलरेडी एक मर्डर का साया है उस पर। गोवर्धन मालगी जी सर। KA0773 सफेद कलर का SUV मुंबई पुलिस की हिरासत में। क्या? देवेंद्र गौड़ा भी उन्हीं के पास है। रमेश नाडकर्णी और कार्तिक रेड्डी फरार हैं। इन सब के बारे में क्या जानते हो गोवर्धन? सर मैं उन लोगों को ऐसे ही जानता हूँ। मेरा मतलब है कि देवेंद्र गौड़ा एक ड्राइवर है और उसकी फैमिली मेरा सर खा रही है कि वो इतने दिनों से कहाँ है। मुझे क्या मालूम है कि वो आप लोगों के पास है। रमेश नाडकर्णी, जिसे तू ऐसे ही जानता है, वो एक वाइट SUV में था। नाकाबंदी पे गाड़ी रोकी, उसके ड्राइवर को उतारा तो खुद उस गाड़ी को लेकर भाग गया और रास्ते में कहीं छोड़ दी हमारे लिए। 1 साल पहले इसी गाड़ी के ड्राइवर गिरधर हेगड़े का मर्डर हुआ था, जब वो इधर बेलगाम से सेम गाड़ी लेकर मंगलुरु जा रहा था। मुझे इस सब का कोई आइडिया नहीं है। रमेश नाडकर्णी का फ़ोन आया था कि ड्राइवर चाहिए, तब मैंने गौड़ा का नंबर दिया बस। रमेश नाडकर्णी का तुझे फोन आया था, मतलब तू उसे ऐसे ही तो नहीं जानता है? मैंने आज तक देखा ही नहीं है। मेरा दोस्त है कुप्पू स्वामी, उसने मुझे बोला कि मेरे कुछ दोस्त लोग हैं वो ड्राइवर ढूंढ रहे तो तेरे को फ़ोन करेंगे। उसके बाद रमेश नाडकर्णी ने मुझे फ़ोन किया। एक लावारिस गाड़ी, अनसुलझा मर्डर केस। लगता है इसमें कई खिलाड़ी हैं महेश। सर मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं ईमानदारी से रोटी कमाता हूँ, एक छोटा सा सेल्समैन हूँ। महेश, मुझे इस कुप्पू स्वामी से मिलना है। नंबर बोल। रिटायर्ड कांस्टेबल सतीश कुप्पूस्वामी सर, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? हाँ कुप्पूस्वामी, तुरंत नागार्जुन पुलिस स्टेशन में आ जाओ। ओके सर। है शालिनी, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। ये कुप्पूस्वामी तो अपने आप को रिटायर्ड कांस्टेबल बता रहे हैं। हाँ सर। ये 1 साल पहले का फुटेज है। हाईवे के एक रेस्टोरेंट के बाहर जो CCTV कैमरा होता है उसमें वो वाइट SUV कैप्चर हुआ था। ये गिरधर जब उसको लेकर मंगलुरु जा रहा था। ये देखिए, गाड़ी में गिरधर के अलावा एक पैसेंजर और है, साफ दिख रहा है। एक बंदा पीछे भी बैठा है। हाँ, हम लोग भी इसको स्पॉट किया पर किसी का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। ये फुटेज को लेकर हम लोग किधर किधर नहीं गया। हमारा ग्राफिक टीम भी ये चेहरा क्लियर करने की कोशिश किया लेकिन हुआ नहीं। गिरधर हेगड़े का एक दोस्त था नागेश ऑटोमोबाइल में, वो भी ड्राइवर है, उससे भी बात की थी हमने। नहीं सर, गिरधर किसी के साथ गया होगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो डिलीवरी हमेशा अकेले ही देता था। रजिस्टर कहता है यहाँ से अकेला निकला था। पक्का अकेला निकला था? हाँ सर, पक्का। सर, अक्सर खाली गाड़ी लेकर जाने वाले ये ड्राइवर रास्ते में लोगों को लिफ्ट देते हैं पैसों के लिए, है ना ललित? हमारी थोड़ी ऊपर की कमाई हो जाती है। 6-6, 8-8 घंटा अकेले जाने के बजाय किसी को बिठा लिया, टाइम पास, बातचीत हुई तो ठीक, वरना ऊपर की कमाई तो हो ही जाती है ना साहब। हम लोग ने इस केस को हर एंगल से टटोला। गिरधर की वाइफ पद्मा से भी बात की लेकिन कोई दुश्मनी का एंगल सामने नहीं आया। लगा तो ऐसे ही था कि गिरधर ने पैसों के लिए किसी को लिफ्ट दी होगी, उन्होंने उसे मार डाला और गाड़ी लेकर फरार हो गए। और वो गाड़ी कभी ट्रेस नहीं। आपका फोन आने तक तो नहीं। नमस्कार सर, रिटायर्ड कांस्टेबल सतीश कुप्पूस्वामी सर। हाँ कम है। बड़ा कुप्पू स्वामी। कुप्पू स्वामी, तुमने रिटायरमेंट कब ली? सर 2 साल पहले सर, 26 साल की ड्यूटी के बाद। एक एक हड्डी रो रही थी सर, बस बस बस, तो बस अभी हड्डियों को आराम दे रहा हूँ। शांति की लाइफ है। लेकिन तुम्हारे दोस्त रमेश नाडकर्णी की लाइफ शांति से नहीं निकल रही है। क्या वो उसे बताते हैं, पहले ये बताओ कि ये रमेश नाडकर्णी है कौन? ये रिक्शा ड्राइवर है सर, मैं भी कई बार बैठा हूँ उसके ऑटो में सर। तो तुमने एक ऑटो ड्राइवर को कार ड्राइवर दिलवाया अपने दोस्त गोवर्धन मार्गी के थ्रू, और गोवर्धन ने अपने पहचान वाले ड्राइवर देवेंद्र गौड़ा को रमेश नाडकर्णी के साथ भेजा। देवेंद्र गौड़ा जो इस वक्त हमारे लॉकअप में है मुंबई, और तुम्हारा दोस्त रमेश नाडकर्णी और कोई कार्तिक रेड्डी इस वक्त फरार है। अरे बाप रे, इतना बड़ा कांड हुआ। सर गोवर्धन ने मुझे बताया था कि देवेंद्र गौड़ा अभी तक घर नहीं लौटा है मुंबई से, उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। मैंने भी बहुत बार उसको कांटेक्ट करने को ट्राई किया पर उसका फ़ोन ही ऑफ है, तो मुझे लगा किसी और काम से कहीं और भेजा गया होगा उसको।
लेकिन ये सब हुआ पर एक ऑटो ड्राइवर को कार ड्राइवर की ज़रूरत पड़ी क्यों? सर, वो रोज़ ऑटो नहीं चलाता था, वो कभी कभी। और मैं तो सबके साथ हंस खेल के बात करते रहता हूँ, तो उसके साथ भी होती थी मेरी बात। रहता कहाँ है ये रमेश नाडकर्णी? नो आइडिया सर। लेकिन अभी आप जो बोल रहे हैं कि फरार है, मतलब लफड़ेबाज है, वो साले ने मेरा नाम भी खराब किया है। उसे पता नहीं है कि पुलिस वाले के साथ चीटिंग करना कितना महंगा पड़ सकता है उसको। कुपुस्वामी, मुझे रमेश नाडकर्णी की सारी डिटेल्स चाहिए। सर, आपने बोल दिया ना सर, मैं आर्डर समझ के काम करूँगा। बहुत दिन के बाद वापस फील्ड पर सर, हड्डियों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। गुड। चलूँ मैं सर? इस गोवर्धन को भी जाने दो, लेकिन दोनों पे नज़र रखना। इस कुप्पू स्वामी और गोवर्धन दोनों की हिस्ट्री भी निकालता हूँ। वैसे ये रमेश नाडकर्णी अगर ऑटो रिक्शा ड्राइवर है तो उसकी डिटेल्स निकलवाना भी मुश्किल नहीं होगा। मुझे लगता है रमेश नाडकर्णी और कार्तिक रेड्डी, इन्होंने मुंबई में गाड़ी छोड़ी और वहाँ से भाग गए। 1 साल पहले जो गिरधर हेगड़े की गाड़ी में थे, शायद यही दोनों थे। वहाँ पर इन्होंने गिरधर की लाश छोड़ी और वहाँ से गाड़ी लेकर भाग गए। हो सकता है ना सर, गाड़ी में शायद फर्जी नंबर लगाया, गाड़ी उन्हीं के पास रही होगी। दरअसल इस एंगल से हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि बात यहाँ तक कभी पहुँची नहीं थी। अब पहुँचेंगे, हम इस केस की जड़ तक पहुँचेंगे। रमेश नाडकर्णी? तू पिंटू को बोला कि तू जानता है उसके बारे में? मैं जानता हूँ साहब, लेकिन डर गया हूँ। मैं सोचा कि सब लोग अचानक से उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तू उसके बारे में क्या जानता है चंद्रू, मुझे वो जानना है। सर, ये सतीश कुप्पूस्वामी मुलगेरी पुलिस थाने में लास्ट पोस्टिंग पे था। पूरे 12 साल वहीं था, अभी 2 साल पहले रिटायर हुआ। पता करो रिटायरमेंट के टाइम पे इसका एसएचओ कौन था, नंबर निकलवा उसका, मुझे बात करनी। साहब, रमेश को हम में से कई सारे ऑटो वाले जानते हैं। हम दिन के कम से कम 12 घंटे और हफ्ते के 6 दिन काम करते हैं। और वो रमेश मनमोजी आदमी, जब मर्जी के तब ऑटो निकालेगा। एड्रेस मालूम नहीं साहब। ये कार्तिक रेड्डी कौन है? कार्तिक रेड्डी? पता नहीं साहब। रमेश ने अपने बारे में कभी कुछ बोला था तुझे? कुछ भी? एक टाइम उसने मुझे बताया था कि वो पहले वो दुर्वागिरी में ऑटो चलाता था। दुर्वागिरी? यस यस इंस्पेक्टर केदार है। कुप्पूस्वामी हमारे स्टेशन का काफ़ी फेमस कांस्टेबल रहा है, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुंबई पुलिस क्यों पूछ रही है उसके बारे में? हमारे यहाँ एक केस में शायद ये कुप्पूस्वामी शामिल हो सकते हैं। वैसे बता सकते हैं आपके यहाँ इतना फेमस क्यों है? 1 नंबर का झूठा है इंस्पेक्टर। कुप्पू सबसे यही कहता है कि वो रिटायर हो गया है, पर दरअसल उसे सस्पेंड किया गया और बाद में फोर्सफुली उसे डिसमिस किया गया। क्यों? कोई भी इलीगल धंधा ऐसा नहीं था जहाँ इसका हाथ नहीं था। डुप्लीकेट दारू से लेकर देसी कट्टों के बिजनेस में हर जगह उसका नाम आता था और उसने हमारे थाने का नाम भी खराब कर रखा था। फिर उस पर इंक्वायरी कमीशन बैठी और उसे हटा दिया गया। थैंक यू। वैसे अगर कुप्पूस्वामी का पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो इस केस में उसका हाथ हो सकता है। ये रमेश नाडकर्णी पहले दुर्वागिरी में ऑटो चलाता था। ये दुर्वागिरी है कहाँ? यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर, समंदर के पास एक छोटा सा गाँव है। दिनेश सर, तुम और केदार दुर्गागिरी जाओ और वहां पर रमेश नाडकर्णी का कनेक्शन देखो क्या निकलता है। हम यहाँ पर कुप्पूस्वामी के कारनामों को और खोलते हैं। जी सर। तुम ऑटो भी रिपेयर करते हो? हाँ सर, सब करते हैं। ये रमेश नाडकर्णी यहाँ दुर्वागिरी में ऑटो चलाता था? जी सर, चलाता था। अब कहाँ है? वो यहाँ का रहने वाला नहीं था, बस ऑटो चलाता था। हम उसे ढूंढ रहे हैं, बता सकते हो उसके बारे में कोई और बता पाए तो? ए वरुण, इधर आ। वो तेरा धनराज महंतो किधर है? मेरे को क्या पता, क्यों? वो साहब लोग आए हैं, रमेश नाडकर्णी के बारे में पूछ रहे हैं। धनराज कौन है? पूरा नाम धनराज उपेरी है। ये अपने वरुण का दूर का अंकल लगता है। हाँ, लेकिन है कौन ये धनराज उपेरी? सर, लास्ट मैंने सुना था रमेश नाडकर्णी बेलगाम में शिफ्ट हो गया है, लेकिन जब वो यहाँ पे ऑटो चलाता था ना, तो उसकी दोस्ती अपना धनराज उपेरी से हो गई थी और रमेश ने धनराज को बेलगाम में सेटल होने में बहुत हेल्प की थी, ऐसा मैं सुना था। वरुण, वरुण नाम है ना?
तू रमेश नाडकर्णी को जानता है? नहीं सर, कभी ज़्यादा बात नहीं हुई। ये धनराज तो तेरा मामा अंकल जो भी है, इसको तो अच्छे से जानता होगा। कुछ पूछा है मैंने, कहाँ है धनराज उपेरी? मुझे ना तो उसके बारे में कुछ बात करनी है और ना ही कुछ जानना है। मुंबई में पाई गई एक गुमशुदा गाड़ी और उसे छोड़कर भागने वाले रमेश नाडकर्णी की तलाश घूम घाम कर बेलगाम से होती हुई समंदर किनारे के एक छोटे से गांव दुर्वागिरी पहुंची और रमेश नाडकर्णी से कनेक्शन निकला धनराज उपेरी का। वही धनराज उपेरी जो 2014 में गिरधर हेगड़े के मर्डर के 6 महीने पहले दुर्वागिरी में अपने एक दूर के रिश्तेदार प्रताप शेनॉय की पत्नी कावेरी के साथ एक चौंकाने वाला अफेयर कर बैठा था, जिसकी वजह से कई लोगों के दिलो दिमाग में आग लग गई थी। जब धनराज और कावेरी के अफेयर की खबर गांव में फैली थी, तब कावेरी को घर से निकलने भी नहीं दिया जा रहा था। धनराज बेहद तन्हा रह गया था। एक तरफ कावेरी से नहीं मिल पा रहा था और दूसरी ओर उसके अपने घर वाले, गांव वाले सभी उसके इस रिश्ते का विरोध कर रहे थे। धनराज एक बदला हुआ इंसान था। ये वो धनराज नहीं था जो महत्वाकांक्षी था, घमंडी था और जिसे सत्ता और ताकत की भूख हुआ करती थी। अब नारियल के बाग को लेकर उपेरी और शेनॉय परिवार के बीच की दुश्मनी भी खत्म हो गई थी। हम लोगों को बागन वागन कुछ नहीं चाहिए, बस ये झगड़ा भी इधर खत्म कर दो। बहुत हो गया, काफी दर्द पहुंचा है इस सबसे हम सबको, सारे हदें पार करके। किसने पार कर दी प्रताप? धनराज ने, गणेश बापा। ये धनराज ने मर्यादा का लकीर अगर पार नहीं किया होता तो आज हम लोग को ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो एक बार भी नहीं सोचा कि ये कावेरी प्रताप को पत्नी है, वरुण का माँ है। कल ही कावेरी का नाम का थू नहीं हो रहा पूरा गांव में, अपना पूरा खानदान का थू हो रहा है। बस राघव, बस। जरा अपने गिराबाद में जाकर देखो, हमारी बिरादरी में ऐसे कायरों की तरह औरतों को कोई आगे करता मर्दों की लड़ाई में? गणेश बप्पा, उसके लिए हम दोनों माफी मांगते हैं, पर अब किसी भी तरह कावेरी और धनराज अन्ना को रोकना होगा, क्योंकि वो लोग जो कर रहे हैं वो सिर्फ गलत ही नहीं, पाप भी है। हम लोग को इज्जत के सामने क्या नारियल का बाग, क्या दौलत नहीं चाहिए। ये धनराज को कावेरी से दूर करो। ये धनराज ने कावेरी के मन में कुछ शादी वादी का बात डाल दिया है, इस पे तो दोनों घराने का नाम खराब होगा ना। समझ रहा हूं मैं बात करूंगा धनराज से। देखो, इस मामले को लेकर हम भी बहुत शर्मिंदा है। आपके हाथ में हमारा इज्जत है, बचा लो। ये दोनों घर को बर्बाद होने से बचा लो पप्पा। तुझे नाम कमाना था, पंचायत पॉलिटिक्स ये वो, तुझे परिवार नहीं बनाना था। तो बोला मुझे शादी नहीं करनी, मैं बोला मत कर, जबकि तू मेरा बड़ा लड़का है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तेरे को शादी करनी है कर, पर किसी दूसरी औरत से कर, दूसरे की औरत से नहीं, खास करके जब वो औरत तेरे भाई की बीवी हो। बागान की बात हम भुला देते हैं, जिंदगी में और भी कुछ चीजें हैं करने के लिए। पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हुआ सब दिमाग से निकाल देते हैं। दिमाग बहुत शातिर होता है, कोई भी षड्यंत्र रच सकता है, लेकिन दिल साफ होता है, सिर्फ धड़कता है, पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से। और सच्चाई ये है कि मैं कावेरी से प्यार करता हूं और कावेरी मुझसे प्यार करती है। आंखें खोलकर देखो बाहर, लोग हंस रहे हैं हमारे परिवार पर, चुटकुले बना रहे हैं हमारा। कहते हैं हम जमीन नहीं छुड़ा पाए तो एक दूसरे की बीवियां चुरा रहे हैं। मैंने कावेरी को नहीं चुराया है, दरअसल कावेरी ने मेरे अहंकार को चुराया है, मेरे अंदर के पत्थर दिल को नरमाया है। ये मेरा सौभाग्य है, हमारे सुख को कुछ छीन नहीं सकता। अन्ना, तुम्हारा सुख हम सबको इतना दुख, इतना दर्द देगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। प्रताप और राघव भाभी ने मेरा घर से निकलना एकदम बंद करवा दिया है। बिना बताए किसी तरह से भाग कर आई हूं मैं। अब भागना ही एक रास्ता है कावेरी। मतलब? गांव के बाहर हम छुपकर क्यों मिले कावेरी?
इतना बड़ा देश है, हम कभी भी कहीं भी जाकर बच सकते हैं। मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो? देखो कावेरी, नए शहर में नई दुनिया बसाएंगे, चलोगे ना मेरे साथ? सुना है बेलगाम में रहता है। बेलगाम में कहा? पता नहीं। धनराज उपेरी, चलो एक नाम और जुड़ गया है लिस्ट में। हाँ सर, ये रमेश नाडकर्णी का दोस्त है और ये धनराज किसी कावेरी नाम की शादीशुदा औरत के साथ भाग गया था। दोनों का अफेयर था। इस तरफ भी नई इन्फॉर्मेशन है। रिटायर्ड कांस्टेबल कुप्पू स्वामी दरअसल रिटायर नहीं बल्कि फोर्स से डिसमिस किया गया था क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए। और जो ड्राइवर गिरधर हेगड़े का मर्डर हुआ उस समय एक चोरी के केस में इन्वॉल्व था। ये कुप्पू स्वामी नाडकर्णी का दोस्त भी है, मतलब धनराज के साथ भी कोई कनेक्शन हो सकता है। एग्जैक्टली। हेगड़े, दरअसल ये केस है क्या? बस एक बार ये धनराज या नाडकर्णी हमारे हाथ लग जाए। हे वरुण, सच बोल, इस सबसे तेरे अनंता पप्पा का क्या कनेक्शन है? मेरे को नहीं पता है और नहीं मेरे को कुछ जानना है। बता ना, अनंता पप्पा के साथ हुआ क्या था? हाँ? अरे बोलो ना, नहीं पता है मुझे पंकज अन्ना। धनराज और कावेरी के साथ भाग जाने से उपेरी और शेनॉय परिवार अंदर से बिखर से गए थे। वरुण, वरुण, वरुण शांत हो जा। वरुण शांत हो जा। वरुण समझदारी से काम ले। समझदारी आप लोगों ने जो किया वो समझदारी थी? अम्मा को जमीन किनारे में ढकेल दिया, वो समझदारी थी? और अम्मा ने क्या किया? हम सबको छोड़कर भाग गई, वो भी किसके साथ? हाँ, वो समझदारी थी? और गांव वाले, उनको हम क्या मुंह दिखाएंगे? वो हमारे साथ समझदारी से पेश आएंगे? समझदारी, मुझे समझा रहे आप लोग समझदारी? शांत हो जा, शांत हो जा। अब्बा, अनंता, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन अभी के लिए इतना काफी होगा कि मैं और कावेरी गांव छोड़कर एक नई दुनिया बसाने जा रहे हैं। हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, पर हमें माफ करने की कोशिश जरूर करना। वक्त के साथ घाव भर जाएंगे अब्बा, गुस्सा पिघल जाएगा। हम शायद गांव कभी लौटेंगे नहीं। हम लोग फिर कभी मिलेंगे या नहीं पता नहीं। आप सब खुश रहो, ख्याल रखो अपना। धनराज। जी? धनराज उपेरे घर में है? मैं धनराज हूं। तुमसे बात करनी है, साथ में चलना होगा। सर, किस बारे में बात करनी है? रमेश नाडकर्णी। इन सब में आपका क्या लेने देना है? जाके पता करना पड़ेगा क्या माजरा है। लेकिन एक मिनट, क्या किया है रमेश ने? हुआ क्या है? जाके पता करूंगा तभी तो पता चलेगा। कावेरी क्या है? धनराज? अनफॉर्चुनेट है महेश कि 1 साल पहले जब तुम गिरधर हेगड़े मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तब ये कुप्पू स्वामी वाला एंगल उभर के आया नहीं। अगर उभरा होता तो हम लोग उसका पूरा कच्चा चिट्ठा तभी थमा देते। हाँ मानता हूँ, ये गिरधर हेगड़े मर्डर केस हमारे लिए एक चक्रव्यूह जैसा था। इसमें से निकलना तो दूर की बात, हम ठीक से इसमें घुस भी नहीं पाए थे। शायद इसीलिए ये कुप्पू स्वामी हमारा रडार से छूट गया। ये जो चोरी का केस था कुप्पू स्वामी पर, ये एग्जैक्टली क्या केस था? लूट थी। एक लड़का था कंप्यूटर प्रोग्राम, एटीएम से पैसे निकालने गया था। ये 3 अक्टूबर 2014 की बात है, तकरीबन रात को 10:40 मिनट। 3 अक्टूबर मतलब लगभग 2 हफ्ते पहले। कार की चोरी और गिरधर हेगड़े के मर्डर के 2 हफ्ते पहले। करेक्ट। और इस चोरी, इस लूट का मास्टरमाइंड था कुप्पू स्वामी। जी हाँ, एटीएम के बाहर की सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये रमेश नाडकर्णी है, ये कार्तिक रेड्डी और ये ऑफ कोर्स कुप्पू स्वामी। और ये कौन है? लगभग 1 महीना हो गया, ना मैं रमेश से मिला हूँ, ना उससे मेरी फोन पे कोई बात हुई है, और ना ही मैं इस चोरी की गाड़ी के बारे में कुछ जानता हूँ सर। रमेश इस वक्त कहाँ है? पता नहीं सर। दोस्त है ना वो तुम्हारा?
मगर ऐसी कोई जिगरी यारी नहीं है हमारी जो हम साही की तरह एक साथ रहते हैं। बस एक दूसरे की खबर लेते रहते हैं। मुझे तो लगा था कि जिगरी जानी टाइप की दोस्ती होगी आपकी। नहीं सर। क्यों? वो रमेश ही था ना जिसने तुम्हें और श्रीमती कावेरी प्रताप शिनॉय को बेलगाम में पनाह दी थी। पनाह होने की तो कोई बात नहीं है सर। ध्रुवागिरी में रमेश ऑटो चलाता था, उसे किराए का एक मकान चाहिए था, मैंने उसकी मदद कर दी। और जब मैं बेलगांव पहुंचा कावेरी के साथ, मुझे किराए के मकान की जरूरत थी तो उसने मेरी मदद कर दी। धनराज उपेरी, झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं सर। धनराज, तुम्हारे नहीं को हाँ में बदलने के 2 उपाय हैं हमारे पास। एक, या तो तुम खुद हमें बता दो, दूसरा या फिर हम तुमसे निकलवाएं। और यकीन मानना, पहला उपाय दूसरे उपाय से ज्यादा बेहतर है हम दोनों के लिए। इसलिए जो कुछ भी जानते हो सब बताना शुरू करो। सर मैं तो वही बताऊंगा ना जो मैं जानता हूँ। आप जो समझ रहे हैं कि मैं जानता हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या है। ये चौथा आदमी भी था गैंग में। जी हाँ, 21 अक्टूबर 2014 को हमने कुप्पू स्वामी और बाकी तीनों को अरेस्ट किया। दरअसल योगेश सालिया जो कि विक्टिम था, जिसने कंप्लेंट लॉन्च की थी, उसने इन चारों को आइडेंटिफाई भी किया था। आज गुडलक साथ है हमारे, आसपास कोई भी नहीं है। जैसे एटीएम से बाहर निकले लूट लेते साले को। और तुम पहरा देना, आती जाती गाड़ियों पर नजर रखना। चल, कौन हो तुम लोग? चलो, कुप्पू स्वामी ने जुर्म कबूल किया और हमने चारों को धर लिया। सर, माँ बाप को भेजने के लिए 25,000 रुपए विड्रॉ किए थे और 40,000 रुपए ऑलरेडी बैग में थे सर। योगेश, पैसे तो अभी तक बरामद नहीं हुए। तुम आइडेंटिफिकेशन कर लो। आइडेंटिफाई कर पाओगे ना? जी सर, बिल्कुल। हाँ सर, यही वो 4 लोग थे सर। ये धनराज उपेरी दुर्गागिरी का रहने वाला है। केदारे और दिनेश ने थोड़ी देर पहले बताया कि रमेश नाडकर्णी उसका दोस्त है। जी हाँ, इन चारों को 3 महीने की सजा हुई थी। जनवरी 2015 तक जेल में थे चारों। 3 अक्टूबर 2014 को ये चारों मिलकर योगेश सालियान को लूटते हैं और 21 अक्टूबर को पकड़े जाते हैं। और हम गिरधर हेगड़े मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं 20 अक्टूबर को। हमें इन चारों का कोई लीड नहीं मिलता क्योंकि ये चारों उस वक्त जेल में थे। ये धनराज उपेरी इस वक्त केदारे और दिनेश के साथ होना चाहिए। हाँ सर, धनराज यही है और कह रहा है कि वो नहीं जानता रमेश कहाँ है। लॉकअप में ले जाके तोड़ो साले को। ये 4 लोगों का गैंग है, चारों एक साथ सजा काट चुके हैं। तो सर मैं जा सकता हूँ? वैसे भी आपको कभी भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला सकते हैं सर, मैं घर पर ही मिलूंगा। आपको वैसे भी मेरे घर का पता तो मालूम ही है। हम तो तुम्हारे होने वाले घर का पता भी जानते हैं धनराज, जहाँ पर तुम लंबे अरसे तक रहने वाले हो। छोटा सा एड्रेस है, बेलगाम जेल। क्या बोल रहे हैं सर? तुम क्या बोलते हैं धनराज? झूठ और सिर्फ झूठ, और चोरी की तरह वो भी पकड़ा जाता है। नहीं सर, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। खुद आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता थाने पे, लेकिन अभी आए तो गरीब के घर काफी टिफिन लेकर ही जाना होगा। 1 मिनट, चालने काफी टिफिन लेके आ जल्दी। कुप्पू, लॉकअप में गर्मा गर्म कॉफी तैयार है, चलो ठंडी हो जाएगी। रिटायर्ड कांस्टेबल सतीश कुप्पू स्वामी लॉकअप में? अरे कुछ तो लिहाज करो सर। 26 साल दिए फोर्स को मैंने, 26 साल। 1 चम्मच नींबू का रस 10 लीटर दूध को खराब कर देता है।
26 साल की पुलिस सर्विस में ना जाने तूने कितने चम्मच जुर्म के कमाए होंगे। अभी तो सिर्फ एक हाथ घूमा है, जल्दी बोलना शुरू करो वरना डंडे घूमेंगे। और आपको तो मालूम है लॉकअप में डंडे कैसे घूमते हैं। पहले तुम 4, कुप्पू स्वामी, धनराज उपेरी, रमेश नाटकर्णी, कार्तिक रेड्डी, एक आदमी को लूटते हैं एटीएम के बाहर। फिर तुम चारों में से 2, नाटकर्णी और रेड्डी, एक कार चुराते हैं और उसके ड्राइवर की लाश मिलती है। फिर इसके 1 साल बाद गाड़ी को मुंबई पहुंचाने के लिए एक और ड्राइवर रखा जाता है। गाड़ी को रास्ते में छोड़ दिया जाता है और ड्राइवर हमारे लॉकअप में है, मुंबई। शुरुआत हुई थी नारियल के एक बाग के बंटवारे को लेकर। जमीन का झगड़ा पीछे रह गया और एक पेचीदा प्रेम कहानी उभरी, जिसकी वजह से धनराज और शादीशुदा कावेरी गांव से भाग गए। ये जोड़ा अपना नया घोंसला बनाने निकला, एक नए शहर में अपनी प्रेम कहानी को अंजाम देने निकला। मेरी गलती थी, मेरी गलती थी सर। धनराज, एक ड्राइवर गिरधर हेगड़े का मर्डर होता है, एक गाड़ी चुराई जाती है, एक दूसरा ड्राइवर पुलिस लॉकअप में है, मुंबई। ऐसी क्या गलती की थी जिसकी इतनी महंगी कीमत चुकाई? मेरा और कावेरी का गांव से भाग जाना बहुत महंगा पड़ा सर। हमको लगा था कि धीरे धीरे गांव वाले भूल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं क्या सोच रही हूँ, दुर्वागिरी में मामला अब तक ठंडा हो गया होगा, तो एक बार वरुण से मिलकर आती हूँ। वो भी मिलना चाहता है क्या? मिलेगा, पहले थोड़ा गुस्सा करेगा पर मिलेगा। गांव वाले फिर से गुस्सा हो जाएंगे, लोग इतनी आसानी से भूलते नहीं है। तुम एक काम करो, वरुण को तुम यहाँ बुला लो। अप्पा का कैसे हो अप्पा? ठीक नहीं है रे, कुछ भी ठीक नहीं है। अप्पा क्या हुआ अप्पा? गायत्री ने फोन किया अस्पताल से, अनंता चला गया रे। तेरा भाई अनंता आज सुबह चला गया रे। धनराज क्या हुआ? धनराज? हाँ, अप्पा कह रहे हैं अनंता को उल्टी हुई। डॉक्टर कह रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग हुई उसे। कल तक ठीक था। गया अनंता। अनंता मेरा छोटा भाई होने के साथ साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी था सर। गांव वालों के दिल में अब मेरे और कावेरी के लिए गुस्सा खत्म सा हो गया था, पर मेरा दिल अनंता की जाने से टूट गया था सर, पूरी तरह। हमेशा चट्टान की तरह खड़ा रहा मेरे बगल में मेरा भाई। गुस्सा था मेरे कावेरी के साथ इस तरह भाग जाने पर, लेकिन मेरा साथ नहीं छोड़ा उसने, हमेशा मेरे साथ रहा। तो तुमको लगा अनंता की मौत में दाल में कुछ काला था? रो नहीं रहे हो, लेकिन सुनाई दे रहा है धनराज, जो दुर्वागिरी में बातें हो रही है, सुनोगे तो आंसू अंगारे हो जाएंगे दोस्त। हमें उस बागान के लिए झगड़ना ही नहीं चाहिए था। है बोल रहे अनंता। नुकसान हो गया सबका। सबसे बड़ा नुकसान तेरा हुआ है प्रताप, बहुत बुरा लगता है। गए हो तो गए। नहीं, मैं नहीं बुलाने वाला उसको मेरे पास। जबरदस्ती तकलीफ की जरा मालूम ना कर गया पूरा गांव के सामने। तू सच बोल रहा है रमेश? राघव और प्रताप ने मेरे भाई को मारा था? गांव वाले कह रहे थे कि शराब के अड्डे पर अनंता प्रताप और राघव अन्ना के साथ पी रहा था। घर आया तो उल्टियां शुरू। सुबह हुई
तो उसकी आंखें बंद। पुलिस केस भी तो नहीं हुआ ना, वरना बात खुल के बाहर आती। गांव वाले एक ही बात कह रहे हैं कि शिनोय भाइयों ने बदला लिया कावेरी का। मैंने चुपके से गाँव वालों से बात करी, दरअसल सब लोगों से बात करी मैंने। सबका यही कहना था कि उन दोनों ने ही अनंता को मार डाला, कोई सबूत नहीं था। हम अनंता को आग दे चुके थे। उनकी साजिश सफल हुई। मुझे तुम्हारी साजिश जाननी है, तुम चारों के बीच की साजिश। दरअसल मर्डर ना सबसे आसान होता है, बस परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट मर्डर। जैसे उन लोगों ने किया, शराब में जहर मिलाकर। तू ये बता धनराज, तू कितनों को भेजना चाहता है? दोनों भाइयों को या सिर्फ प्रताप को? वैसे बता दूं, किसी को भी मारना हो ना, पैसे तगड़े होने चाहिए। एक तो हथियारों का किराया, फिर लाश को ठिकाने लगाने का खर्चा, पुलिस को पटाने का खर्चा। जब गांव में था तो मेरे पास पैसे थे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पैसे नहीं होते हैं तो पैसों का इंतजाम करना होता है। धनराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसके सगे भाई को मार दिया गया है। मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ पैसा। देख, तेरा दोस्त मेरा दोस्त, लेकिन अभी हथियारों का किराया, पुलिस वाले, इन सब का खर्चा तो रहेगा ही ना। तो पैसों का इंतजाम कर देते हैं ना, इतना क्या है बड़ा उसमें? लेकिन इतना पैसा आएगा कहाँ से करते? तो वो एटीएम वाली लूट इस साजिश की फंडिंग के लिए थी। तो पैसे कहीं और से आ नहीं सकते थे ना सर। और इस बात का सुझाव तुम्हारी तरफ से आया होगा, है ना हवलदार साहब? सिर्फ पैसा अड़ा जा रही है हमारे हाथ में, वो तो कुछ भी नहीं है। एक दो और लोगों को लूट लिया। नहीं नहीं नहीं, एक बार लकी रहे, दूसरी बार रिस्क ही होगा। सिर्फ 65,000 में गाड़ी, पुलिस वाले, बाकी सारा खर्चा ना ना नहीं हो पाएगा इतने कम में। अरे इन पैसों से भारी हथियार खरीद लेंगे, आदमियों की जरूरत नहीं है, हम खुद ही चला लेंगे। लेकिन एक गाड़ी के बिना काम नहीं चलेगा। धनराज दोनों शिनोय भाइयों को बुलाएगा, बिठाएगा, ले जाएगा, फिर हम उन्हें एक शोरूम से दूसरे शोरूम में गाड़ी लेके जाते हैं ना, उसमें से एक गाड़ी चुरा लेंगे। मुझे मालूम है अक्सर यहाँ से गाड़ियाँ वो मंगलुरु जाती हैं। आसान है, वो ड्राइवर पैसे की लालच में हमको लिफ्ट दे देगा और फिर हाँ। ये शोरूम की गाड़ियाँ होती है ना, वो रजिस्टर नहीं होती है। एक बार काम करके दोबारा किसी को भेज दो, कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया कार्तिक, बहुत अच्छा आइडिया। अरे इतना सोच मत, इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ है तुम्हारे जज्बात, बस, और कुछ भी नहीं। किस तरफ जा रहे हो? बेंगलुरु सिटी। हम लोग गोकर्ण जा रहे हैं, छोड़ दोगे? हाँ बैठो। और भी पैसेंजर है, ले लूं क्या? 2 पैसे कमा लूंगा। आप लोग थोड़ा एडजस्ट करेगा ना? कर लेंगे रे, तेरी कमाई का टाइम है, कमा। ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ? हम लोग गोकर्ण जा रहे हैं, आप लोग उधर ही जा रहे हैं क्या? हाँ बैठो। ये बिल्कुल सही जगह है, आदमी नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। सर, जान से मारना जरूरी है क्या? मुर्दे गवाही नहीं देते धनराज, मारना बिल्कुल जरूरी है। अनंता की मौत खाई जा रही ना आपको? पता नहीं। अब ना खुश है मुझसे?
तुमसे नहीं, अपने आप से। मैं आपसे, मेरे साथ है इसलिए। ऐसा नहीं है। कैसा है? बताओ मुझे, कैसा है? धनराज, सिर्फ चोरी पकड़ी गई है हमारी, छोटी सजा हुई है, लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं कि गाड़ी हमारे पास है। एक आदमी को मारा है हमने, गाड़ी मेरे घर के पिछवाड़े में छुपाई है मैंने। अरे 3 महीने में सजा खत्म हो जाएंगी, फिर गाड़ी निकालते हैं और धनराज फिर उन दोनों शिनोई बंधुओं को खत्म कर देंगे। नहीं, मुझे किसी को नहीं मारना। क्यों? डर गए हो? कुप्पू सर, डर गया हूं मैं। हेगड़े के कत्ल को बुला नहीं सकता हूं मैं। कावेरी की आंख में आंख मिलाकर कैसे बताऊंगा कि मैं सिर्फ चोर ही नहीं, कातिल भी हूं। एक मासूम आदमी की हत्या करी है मैंने। क्या था, क्या हो गया हूं मैं? कुप्पू सर, ये जिंदगी नहीं है। ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूं मैं। अगर इतना ही तुम्हारा नरम दिल था तो उस ड्राइवर का मर्डर करने से पहले तुम्हारे दिल ने बगावत क्यों नहीं की? और आप हवलदार साहब, आपका पछतावा नहीं हुआ? और ये जो मुंबई में प्लानिंग चल रही थी, ये क्या था? कोई नया कांड या नया मर्डर प्लान? कुप्पू सर, वो गाड़ी को बेचना भूल जाइए। बेलगाम पुलिस ने उस पर लाल निशान लगा दिया है। अरे बेचेंगे कैसे? गाड़ी रजिस्टर तो है नहीं। क्या हुआ धनराज, अपने भाई के मर्डर का बदला नहीं लेगा? नहीं नहीं, बस मैं कावेरी के साथ सीधी साधी जिंदगी बसर करना चाहता हूँ, ईमानदारी की जिंदगी। जा तो बन जा साधु, लेकिन इतना याद रख, ये जो कुछ भी हुआ है ना तेरी वजह से हुआ है। वो गाड़ी जो मेरे घर के पिछवाड़े में एटम बॉम्ब की तरह खड़ी है ना, वो भी तेरी वजह से है। ज़्यादा दिन रख नहीं सकते, बेच नहीं सकते, करेंगे क्या? आप तो हर चीज़ की परफेक्ट प्लानिंग करते हैं ना। परफेक्ट मर्डर, ये गाड़ी भी परफेक्ट तरीके से ठिकाने लगा दीजिए। आइडिया सही है इसका, गाड़ी नहीं छोड़ देते हैं, फिर उस गाड़ी की एक अपनी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी और हम लोग उसकी पिछली ज़िंदगी होंगे। मेरा एक दोस्त है गोवर्धन, वो ड्राइवर का इंतज़ाम कर देगा। कार्तिक, तू एक जाली नंबर प्लेट बनवा लेना, और रमेश तुम दोनों गाड़ी लेकर ड्राइवर के साथ जाओगे और गाड़ी को ही छोड़ दोगे दूर, यहाँ से बहुत दूर। समझ गया कुप्पू सर। फिर वहाँ के पुलिस वाले वो गाड़ी को गाड़ियों के कब्रिस्तान में दफना देंगे, जहाँ दर्जनों गाड़ियाँ सड़ रही है सालों साल। गाड़ी को मुंबई में किसी जुर्म के लिए नहीं, बल्कि हो चुके जुर्म को छुपाने के लिए लाया जा रहा था। उसे मुंबई में कहीं छोड़ देने का प्लान था इस गिरोह का। पर एक कहावत जो है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, और इस गाड़ी और इस गिरोह के साथ भी वही हुआ। धनराज, इस एक नंबर के लफंडर कुप्पू स्वामी ने तुमसे बोला कि परफेक्ट मर्डर हो सकता है और तुमने मान लिया। इसने तुम्हें यह नहीं बताया कि जुर्म की दुनिया में परफेक्ट ये शब्द लागू ही नहीं होता। इसने तो खैर सीखा नहीं होगा, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में कोई सीधा काम तो किया ही नहीं होगा। अभी तुम दोनों में से कौन पहले बताएगा कि रमेश नाडकर्णी और कार्तिक रेड्डी किधर है? जल्दी बोलो वरना। व्हाट इज दिस सर? व्हाट इज दिस? फोर्स का एक्स कांस्टेबल हूँ, मेरे साथ आप एक मामूली क्रिमिनल की तरह 30 डिग्री यूज करेंगे? मैंने बोला मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता है मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी इज्जत तो दो। अगर इज्जत चाहिए तो चुपचाप शुरू हो जाओ, इससे पहले कि हम कूटना शुरू करें। आखिरकार रमेश नाडकर्णी और उसका साथीदार कार्तिक रेड्डी पकड़े गए। देवेन गौड़ा को छोड़ दिया गया क्योंकि वो वाकई में मासूम पाया गया, जिसे इस साजिश के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ठीक दूसरे ड्राइवर गिरधर हेगड़े की तरह, जो मासूम था और जिसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों को उसने 4 पैसे कमाने के लिए लिफ्ट दी थी वो उसी की हत्या कर देंगे। अनंता उपेरी, धनराज का छोटा भाई, वाकई में फूड पॉइजनिंग से मारा गया था। उसे शिनॉय भाइयों द्वारा जहर दिया जाना महज एक अफवाह थी, बिना किसी ठोस सबूत के।
साहब आपने बुलाया? आओ रंजीत। गुड जॉब रंजीत, बहुत बढ़िया। तुम्हारी चुस्ती और अकलमंदी की वजह से 1 साल पुराना मर्डर केस हल हो गया। बहुत बढ़िया किया तुम, ऐसे ही सतर्क रहना हमेशा। हो साहब, दे दो। इस नारियल के बाग के लिए जो लालच का तांडव शुरू हुआ था लोगों के दिलो दिमाग में, वो तांडव कोई फल नहीं दे पाया, किसी के लिए नहीं। कुप्पू स्वामी, रमेश, कार्तिक और धनराज, इन चारों पर हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, डकैती के लिए धारा 397 और कॉमन इंटेंशन के लिए धारा 34 के तहत चार्जेस लगाए गए हैं। जब एक इंसान किसी चीज को लालच के कारण हासिल करना चाहता है तो उससे मिलने वाली हर खुशी पर मायूसी का साया होता है, और ये कोई दैवीय हस्तक्षेप नहीं होता। ये हमारे बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि उतना ही खाओ जितना हजम हो पाए। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में अगले शुक्रवार को। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।